सिंह धामी डोर टू डोर कर रहे हैं प्रचार, गिना रहे हैं सरकार की उपलब्धियां। डोर टू डोर कैंपेन कर जुटाएंगे भाजपा के पक्ष में वोट। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट का देहरादून में डेरा, डोर टू डोर प्रचार कर मांगे वोट, कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की अपील। उत्तराखंड में आज कई प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिए, सीएम धामी के खिलाफ 8 प्रत्याशी ठोकेंगे ताल, कई सीटों पर वापस हुए नामांकन। हरीश रावत ने सीएम धामी पर किया पलटवार, बोले वानप्रस्थ सभी को जाना है, उम्र का होना चाहिए सम्मान। देहरादून में 10वीं से 12वीं के स्कूल खुले, कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार से मिली राहत, स्कूल 9वीं तक की पढ़ाई अभी रहेगी ऑनलाइन। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू, वसंत पंचमी पर तय होगी कब के उद्घाटन की तिथि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। ये आपको सीधे लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू करी है। 2 बेटियों के पैदा होने पर, पहली 2 बेटियों के पैदा होने पर उनको माँ को और बेटी को जो कपड़े हैं, बच्चे के कपड़े हैं, उनकी माँ के कपड़े हैं, ओढ़ने के बिछाने के कपड़े हैं, सारा सामान उस महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत हमने देने की व्यवस्था की। ऐसे हम अनोखे कार्य किए, मैं गिनाऊंगा तो आप मुझसे पत्रकार पूछते हैं, कल उससे पूछ रहे बोले आप बताइए कि 5 कौन सी योजनाएं आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा 5 नहीं है, 550 योजनाएं है। तो बोले कौन सी महत्वपूर्ण है। मैंने कहा सारी की सारी महत्वपूर्ण है, अगर मैं उसको गिनाऊंगा तो कई घंटों लग जाएंगे। यहाँ भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के साथ हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा नहीं हो पा रहा था, उन परिसंपत्तियों का बंटवारा भी हमने कर दिया। और मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो फैसला 21 सालों में नहीं हो पा रहा था। मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी हमारे 2 प्रदेशों का मामला है और आप बड़े प्रदेश के हैं, हम छोटे प्रदेश के हैं, ये हमारा बड़े भाई छोटे भाई का मामला है, हम अंग्रेजी के आधार पर नहीं जाते हैं, आज आप इस पर फैसला कर दीजिए। महाराज जी का बड़ा, जितना आभार व्यक्त करो उतना कम है। आप सोचिए कि 21 साल तक का मामला केवल आधे घंटे में सॉल्व हो। ऐसे अनेकों काम है भाइयों बहनों जो हमने काम किए। एक तरफ आज काम करने की बात है, अब लोग मुझसे कहते हैं कि चुनाव किसके बीच में होने जा रहा है। मैंने कहा चुनाव काम करने वालों के बीच में और कारनामे नहीं, काले कारनामे करने वालों के बीच में होने जा रहा है। अभी कुर्सी आई नहीं है, कुर्सी बहुत दूर है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और कुर्सी की लड़ाई पहले आ गई। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। कितनी लड़ाई हो रही है। अब हरीश रावत जी वो पहले कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि अब मैं बहुत हो गया, अब मैं सब छोड़ के वानप्रस्थ चला जाता हूं। फिर दिल्ली गए, दिल्ली में पंचायत की, कोई नतीजा नहीं निकला। अगले दिन अखबारों में उन्होंने बयान दे दिया कि मैं ही कांग्रेस का नेतृत्व करूंगा। फिर पता नहीं ऊपर से क्या हुआ, उन्होंने कहा कि दूसरे वाले दूसरे प्रीतम सिंह जी ने और जो प्रभारी है उन्होंने कहा कि आपने ऐसा बयान कैसे दे दिया ऊपर से। फिर उनको अगले दिन बयान बदलना पड़ा, बोले कि मेरे से गलती से ऐसा हो गया। कबड्डी इसलिए खेल रहे कि मैं यहाँ फुटबॉल खेलने चला गया तो उसके बाद वो कहने लगे हरिद्वार से चुनाव लड़ो। हरिद्वार से उनको टिकट ही नहीं दिया उन्होंने। बोले जहां से पिछली बार आ रहा हूं इस बार फिर वहीं आऊंगा। वो स्वामी कृष्णानंद जी है ना महाराज हमारे, हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र, वहां से टिकट नहीं दिया। फिर रामनगर चले गए, रामनगर 2 दिन का टिकट घूमता रहा रामनगर में, यहां से वहां, वहां से यहां, फिर रामनगर से भी उनका टिकट वापस दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनका वहां से भी टिकट वापस दे दिया। अब वो लालकुआ में घूम रहे और लालकुआ की जनता कह रही है कि बाहर से कहां से आ गए।
अगली खबर पौड़ी से है। पौड़ी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए भाजपा के लिए वोट मांगे। सीएम ने इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक भाजपा का प्रचार तेज करने को कहा, जिससे भाजपा का जनाधार बढ़ सके और 60 पार सीटों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सके। वहीं सीएम ने बैठक के बाद पौड़ी के मुख्य बाजार से होते हुए व्यापारियों और आम जनता से मुलाकात की। भाजपा के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। भाजपा में टिकट बंटवारे के बाद टिकट न मिलने से खफा हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पर सीएम ने कहा कि रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। 2022 के चुनावी लक्ष्य की राह आसान बनाएंगे। नहीं, सभी लोग मान गए हैं और ऐसा कहीं नहीं है, एक आध दो जगह पर रह गया वो भी मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोगों ने सभी जगह गए, सभी हमारी पार्टी का बड़ा परिवार है और परिवार में ठीक है, स्वाभाविक है सब लोगों की, चूंकि सभी लोग चाहते थे कि चुनाव में जाए, लेकिन देशकाल परिस्थिति ऐसी बनी है कि एक ही आदमी चुनाव लड़ सकता है। बाकी जो लोग नहीं लड़ रहे हैं, जो नहीं है, उनका भी आगे उनके बारे में भी विचार होगा, सभी का सम्मान होगा। और हमारी पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि संगठन में एक समय में एक ही को उतारा जा सकता है, इसलिए नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। खबर ऋषिकेश से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी रेणु बिष्ट के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के दौरे पर यहां की यमकेश्वर सीट पर भाजपा प्रत्याशी रेणु बिष्ट के समर्थन में लक्ष्मण झूला स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में डोर टू डोर प्रचार करने लोगों से मिल रहे थे। समर्थन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब की बार उत्तराखंड में भाजपा 60 के पार का आंकड़ा छुएगी। विरोधियों पर वार करते हुए सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी के काम एक बार फिर जनता पर मुहर लगाएंगे। आप देख रहे होंगे लोगों में अपार उत्साह है और मैं पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण करने के बाद विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में आया हूँ। यहाँ भी माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं। अब की बार 60 पार का जो हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार होगा उत्तराखंड की जनता। कैसे होगा सर? वहाँ के लोगों ने मुझे कहा है, लगातार वो मुझे सेवा का अवसर देते रहे। इस बार की जिम्मेदारी खटीमा क्षेत्र के लोगों ने स्वयं ली है। खबर खटीमा से है। सीमांत क्षेत्र खटीमा विधानसभा 70 में 2 निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापस ले लिए गए। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की विधानसभा खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत अब 8 ऑफिसर रविंद्र बिष्ट ने बताया कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, आप समेत 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नामांकन किया था, उनमें से 2 लोगों ने आज अपने नाम विड्रॉ कर लिए हैं, जिसमें कविता भुवनचंद कापड़ी और जशनजोत कौर, दोनों इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। उन्होंने अपने नाम वापसी ले लिए आज। और अभी मैदान में 8 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें भाजपा के पुष्कर सिंह धामी, कांग्रेस के भुवनचंद कापड़ी, बसपा के रमेश सिंह, आसिफ मियाँ AIMIM के, राजेश हैं वो सपा के हैं, और विजय पाल हैं, साविंदर सिंह कलेर हैं आम आदमी पार्टी से, और बाबूराम जी। कितने लोग मैदान में? 8 लोग मैदान में। और अब नोटा 1 होगा तो 9 हमारी कुल वो हो गए। क्या तैयारी है सर? सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अभी हम जाके इनका 7A का प्रिंट करेंगे और बैलेट पेपर की प्रिंटिंग बोथ EVM के लिए भी, बैलेट यूनिट के लिए भी और पोस्टर बैलेट के लिए भी, उसकी प्रिंटिंग का कार्य अब रुड़की प्रेस से किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो हॉट सीट बन चुकी खटीमा 70 की विधानसभा सीट, काफ़ी कड़ा मुकाबला है यहाँ पर। हम तहसील में इस समय खड़े हैं और यहाँ पर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। यहाँ 2 लोगों ने नाम वापसी लिए हैं, जहाँ 8 लोग मैदान में हैं और 1 नोटा का बटन है, जिसमें 9 लोगों की मशीनों पर काम मतलब मतदान होना है। वहीं अगर बात करें, रिटर्निंग ऑफिसर का साफ तौर पर कहना है कि पूरी तरीके से तैयारी चाक चौबंद है प्रशासन की और आचार संहिता को लेकर भी पूरी तरीके से पैनी नज़र बनाए रखे हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार,
यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड विधानसभा 2022 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने आज अपना आधिकारिक गाना लॉन्च कर दिया। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने गाने को लॉन्च किया। इसके माध्यम से आपने पहाड़ की पीड़ा को दिखाने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस को भी घेरा है। आम आदमी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को इस गाने के जरिए प्रमुखता से उठाया है। आम आदमी पार्टी ने जैसे अलग अलग तरीके से कैंपेन चला रही है, डोर टू डोर कैंपेन चला रही है, वर्चुअल मेथड से जनता तक अपने पॉइंट्स मैसेज दे रही है, उसी तहत आम आदमी पार्टी ने एक गीत के जरिए अपना मैसेज दिया है कि जो उत्तराखंड अभी तक बदहाल रहा उसे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को आगे लेकर के और एक आदर्श उत्तराखंड बनाएगी, उत्तराखंड के नव परिवर्तन की परिभाषा रखेगी। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी समिति को जन जन के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि उत्तराखंड को विकास व सुरक्षित करना है तो आम आदमी को चुने। वहीं सुमित टीकू का कहना है कि हमारी पूर्णता सरकार बने या ना बने, हम लोगों के बीच में जो वादे कर रहे हैं, जो पेश किया है, वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद करेंगे। जहाँ तक लोगों की आशाएं की बात है तो इस समय जो उत्तराखंड की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है और अगर उम्मीद की किरण उन्हें कोई दिख रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और हमारा कोऑर्डिनेशन इस समय, क्योंकि पहले कोविड प्रोटोकॉल था तो हम लोगों ने 5 लोगों की टीम, 15-20 टीमें डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही थी। अब हम लोग सब, उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल कल से ख़त्म होगा तो एक साथ जाके लोगों के बीच और अपनी बात रखेंगे। तो और इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम लोग काफ़ी इस समय एग्रेसिव चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा चुनाव प्रचार पूरा का पूरा चल रहा है। दिल्ली में आप सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सोमवार को उत्तराखंड पौड़ी और सतपुली में डोर टू डोर प्रचार किया। आपके समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास मॉडल को उत्तराखंड में उतारने के लिए आपको वोट दें। कहा कि दोनों ही पार्टियां जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में असफल रही हैं। गौतम ने कहा कि जनता के बीच में हम डोर टू डोर के माध्यम से पहुंच रहे हैं और जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है, उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। उन्होंने घोषणाएं तो की, चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किए, लोगों से वायदे किए, लेकिन वायदों को पूरा नहीं किया। धोखा, उत्तराखंड के लोगों के साथ धोखा हुआ, छल हुआ। लेकिन मजबूरी उत्तराखंड की ये थी कि उत्तराखंड के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इस बार उत्तराखंड के लोगों के पास आम आदमी पार्टी के तौर पे एक ऑप्शन है। 21 सालों में अगर देखें तो उत्तराखंड की सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, वो क्वालिटी एजुकेशन उत्तराखंड के बच्चों को नहीं दे पाए, वो क्वालिटी हेल्थ सर्विस उत्तराखंड के लोगों को नहीं दे पाए। अगर कोई बीमार हो जाए तो नीचे देहरादून जाना पड़ता है, गंभीर बीमार हो जाए तो दिल्ली जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की सरकारें, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, अगर वो गंभीर होती तो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन होती, क्वालिटी हेल्थ सर्विस होती। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद सभी दल के नेता उत्तराखंड प्रदेश का रुख कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड प्रदेश की 70 विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया गया है। दिल्ली मॉडल की तर्ज पर चुनाव जीत का दावा किया जा रहा है। मैंगलोर पहुंचे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार उत्तराखंड प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। दोनों पार्टियों ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। अंदर 21 साल से उत्तराखंड के लोग कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, कभी कांग्रेस को जिताते रहे।
लेकिन दोनों पार्टियां सरकार बनने के बाद अपने लिए काम करती रहीं। उत्तराखंड के लोग अपने को ठगा महसूस करते रहे, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। कभी समाजवादी, कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, कभी उत्तराखंड क्रांति दल कुछ इलाकों में लड़े, लेकिन प्रदेश में कोई मजबूत विकल्प नहीं आया। पहली बार आज आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर के सामने आई है। दूसरा, वो पार्टी है जिसने दिल्ली के अंदर सरकार बना करके जनता के लिए काम किया। तो आज उत्तराखंड के लोग अब तक मजबूरी में कांग्रेस भाजपा के साथ खड़े थे। अब पूरे उत्तराखंड के अंदर एक बदलाव की अंडर करंट लहर चल रही है। लोग चाहते हैं कि भाई कांग्रेस भाजपा को बार बार हमने मौका दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को दिया जाए, कर्नल कोटियाल को दिया जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर देहरादून से। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरला ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। राखी बिरला ने कहा कि जनता के बीच अंडर करंट देखने को मिल रहा है, जनता बदलाव चाहती है। राखी बिरला ने राजपुर रोड विधानसभा में प्रत्याशी डिंपल सिंह के लिए प्रचार प्रसार किया। राखी बिरला राजपुर विधानसभा के बाद देहरादून कैंट विधानसभा में भी प्रत्याशी रविंद्र आनंद के लिए डोर टू डोर प्रचार करती हुई नजर आई। राखी बिरला ने घरों में जाकर महिलाओं से डिंपल सिंह को वोट देने की अपील की। उत्तराखंड के दौरे पर हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगी और स्थानीय प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी। उत्तराखंड के विकास के लिए, बदलाव के लिए अपना मत देने का उत्तराखंड में लोगों से। खबर विकासनगर से है। सूबे के विधानसभा चुनाव में जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता इन दिनों उत्तराखंड में डेरा डाले हुए हैं। तमाम विधानसभाओं में डेरा डाले ये नेता पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिल्ली की तर्ज पर जनसंपर्क साधने में लगे हैं। पचवादून की सहसपुर विधानसभा से आप प्रत्याशी भरत सिंह और कार्यकर्ताओं को विजय श्री का मंत्र देने के लिए पार्टी के उत्तराखंड सह प्रभारी राजीव कुमार और दिल्ली से विधायक ऋतुराज गोविंद सहसपुर पहुंचे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान भी किया। वहीं दूसरी ओर इन नेताओं ने मीडिया के सवालों पर कहा कि दिल्ली जैसे राज्य में बड़े राजनीतिक दलों को पछाड़ने का काम जिस तरह से दिल्ली में किया था, वैसे ही उत्तराखंड में भी इन पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर आज से निकलेगी। वो देखिए, अभी उसके पे काम चल रहा है। आप लोगों को जानकारी होगी कि पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो कमेटी घोषित कर दिया है और 7 तारीख को पार्टी अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करेगी, प्रदेश का भी और विधानसभा। सर, आपको लगता है कि दिल्ली में परिस्थितियां कुछ हो रहा है, उत्तराखंड में विषम परिस्थितियां हैं? देखिए, चुनाव में आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हर चुनाव में हर प्रदेश की अपनी अपनी कुछ परिस्थितियां होती हैं। आप तमिलनाडु चुनाव लड़ेंगे, वहाँ की अलग परिस्थितियां होंगी, लेकिन बेसिकली जो जनता है वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तक संघर्ष कर रही है। और पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है कि सांपनाथ नागनाथ से हटकर लोग एक पार्टी की तरफ आशा और उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं और लोगों को पूरा भरोसा है कि जो विकास के काम दिल्ली में हुए हैं वही सेम मॉडल अब उत्तराखंड में भी लागू हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही तो है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। आज उत्तराखंड के अंदर में हम लोग, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और साथ साथ में पंजाब में, गोवा में चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रही है। उत्तराखंड के अंदर में आम लोगों की ये भावना है कि 21 साल से बीजेपी और कांग्रेस को देख रहे हैं और उन्होंने उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। आज उत्तराखंड के नौजवान बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। उनको रोजगार के लिए बड़े शहर में जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बड़े शहर में जाना पड़ रहा है, पढ़ने के लिए बड़े शहर में जाना पड़ रहा है, जबकि उत्तराखंड को भगवान ने सब कुछ दिया है। उत्तराखंड में पहाड़ है, जंगल है, नदियां है, जमीन है, सब कुछ है। इसके बावजूद यहाँ के नौजवानों को बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। तो एक उम्मीद और एक मौका कोई है तो केजरीवाल है। तो हम उत्तराखंड की जनता से यही अपील कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता इस बात को कह रही है कि एक मौका हम केजरीवाल को देंगे।
क्योंकि केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में काम करके दिखाया है वो काम हम उत्तराखंड में करना चाहते हैं और लोगों को विश्वास है कि एक नेता ऐसा है जो कहता है वो करता है। खबर डोईवाला से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल आज डोईवाला पहुंचे और आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का आप नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में आप किंग मेकर साबित होने वाली है। गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से सत्ता में रहकर छला है, इसलिए लोग अब आम आदमी पार्टी के विकल्प के रूप में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। जहां वोट पड़ेंगे वो दो। देखिए, हमारे माननीय स्पीकर महोदय पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार किया। देखिए, हम नीतियों को पार्टी की लेकर के जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन किस तरह से सिस्टमेटिकली हमें बूथ मैनेजमेंट करना है, पोलिंग सेंटर्स पे किस तरह से रहना है, क्या नीति रहनी चाहिए, रणनीति हमारी चुनाव को लेकर के, उस दिन इस पर बड़े फोकस करके बहुत डिटेल्ड उन्होंने संवाद किया कार्यकर्ताओं के साथ में, और कार्यकर्ताओं ने भी बड़े उत्साहपूर्वक उनके साथ इस संवाद में भाग लिया। 3 दिन से उत्तराखंड में हूँ, 2 दिन हरिद्वार में थे, आज यहाँ पहुँचा हूँ डोईवाला। काफ़ी समझदार सुलझे हुए कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन ही जीत का आधार होता। जिसके पास, पार्टी के पास निस्वार्थ कार्यकर्ता होते हैं वो उसको कोई हरा नहीं सकता। और मुझे आज यहाँ लगभग 80 के करीब कार्यकर्ता आए हुए हैं शॉर्ट नोटिस पर। उन कार्यकर्ताओं को आज प्रेरित किया है और मैंने उन्हीं से पूछा है सब कुछ, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। लालकुआ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार सुबह से शाम लालकुआ विधानसभा में जाकर अपनी जनसभा भी कर रहे हैं। आज हरीश रावत ने गोरापड़ाव में स्थित अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद हरीश रावत गोलापार, चोरगलिया, मोट हल्दू पहुंचे, वहां भी जनसभा को संबोधित किया और लालकुआ विधानसभा की जनता से अपील की कि हरीश रावत को जिताने और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें। कल गोलापार में तो बड़ा उत्सव का स्थिति थी और यहाँ भी मैंने देखा कि नौजवानों में, हमारे भाइयों में बड़ा जोश है और ये जोश मुझको बहुत उत्साहित कर रहा है और ये मुझको उत्तराखंड के लिए कुछ और नया सोचने और करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपका अमृत कुंड जो है कांग्रेस भाजपा के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। जो आपने कहा था कि हम अमृत कुंड बना देंगे, इसको वो कह रहे हैं कि हरदा आप गुमराह कर रहे हैं। मैंने मेरे तो अमृत कुंड है, मैं तो यहाँ से अमृत निकालूंगा, जनता जनार्दन की उत्तराखंड की सेवा करूंगा और भाजपा के लिए ये चीज़ें जो है उनको मौत का कुआं दिखाई देता है। तो ये इतनी अपमानजनक टिप्पणी, भाजपा को ही मुबारक हो। हरीश रावत तो जनता जनार्दन का इस तरीके का अपमान नहीं कर सकता। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं।